बिहार में अब तेजस्वी यादव आने वाले नहीं है, वो सपना देख, साफ मंशा क्लियर है कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में तो हम 1 घंटे के अंदर जो है शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे, शराब को चालू करा देंगे। मतलब प्रशांत किशोर की सरकार तो बनने वाली नहीं है। इस सरकार को जो है वो हम गिरा देंगे, प्रशांत किशोर का कहना है। ये गलत है, प्रशांत किशोर जी ये काम गलत कर रहे हैं। गुजरात में भी बन रही है, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अपनी हार को तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, जो खुद अपने मुंह से अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि एनडीए 176 सीटों पर आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के पूर्व विधायक के आवास पर, और हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं सुरेश राम जी। हम उनसे कुछ बात करेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से आज संगठन का पर्व चल रहा है सदस्यता का। उस सदस्यता के लिए हमारे देश के हर एक गांव में, हर एक बूथों पर मेरा लक्ष्य है कि 200 लोगों को हम सदस्य बनाएंगे। जो देश में 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, मत दिया है, हम उनके घरों में जाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी को का सदस्य बनाने का काम करें। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में देख रहे हैं। और पिछले 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी को और नितिन गडकरी ऐसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी का दोबारा से सदस्यता देकर उनको सदस्य बनाने का काम किया। और जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में अपना स्थान रखती है। पिछले बार जो सदस्यता हुआ था उसमें हम 18 करोड़ लोग इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। इस बार भी मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का विश्वास भी है लोगों का, क्योंकि हम तीसरी बार, नेहरू के बाद अगर तीसरी बार कोई गैर कांग्रेसी का सरकार बना है तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सरकार बना है। एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास है और एनडीए को मत देकर हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बने। और साथ ही साथ आज जो प्रेस करने का एक और कारण है कि पूरे देश में एक आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है? देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए थे, भारत का विरोध में भाषाओं का प्रयोग किए, भारत देश को अपमानित करने वाले भाषा का उपयोग किए, चाइना ऐसे देश के साथ खड़े नजर आए। और उससे भी गंदा काम किए राहुल गांधी, जो सिख पर कमेंट कर दिए, उनकी जो सम्मान की पगड़ी होती है, उनका कड़ा होता है, उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी जो अपमानजनक है। और उससे भी बड़ा काम कर दिए, जो अंबेडकर जी का देश है, अंबेडकर जी इस देश में संविधान का निर्माण किए, आरक्षण का प्रावधान दिए, जो समाज में पिछड़े दलित लोग थे, पिछड़े समाज के जो लोग थे, उनको आरक्षण देने का काम किया। और राहुल गांधी खुलेआम जाकर अंग्रेजी पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आरक्षण को स्क्रैप करूंगा। स्क्रैप करने का मतलब मैं खत्म कर दूंगा, ये कूड़ा करकट है, इसको हटाने का काम करूंगा। तो इस देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश है। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और आक्रोश देखने का नजर आ रहा है। तो हम लोग भी भर्त्सना करते हैं कि आप दोहरा चरित्र का काम कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव में जाते हैं, संविधान को दिखाते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ उसी दलित समाज के लोगों का अपमान करते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस का जो, मैं आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा 80 के दशक में, 70-80 के दशक में, जब जगजीवन राम जी इसी धरती के लाल, जब देश के प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट हो चुके थे, अडवाणी जी, अटल जी, चंद्रशेखर जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, वो लोग सभी लोग जगजीवन राम जी के साथ खड़े थे। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेसी थे, उनको मौका नहीं दिया जगजीवन राम को। यह स्पष्ट मंशा क्लियर है कि आप दलितों के विरोधी हैं। दूसरा बात यह भी है कि अम्बेडकर जी ने कभी नहीं चाहते थे कि धारा 370 लगे कश्मीर में। नेहरू जी और कांग्रेसियों ने धारा 370 लगाने का काम किया। लगाने के बाद भी तो आप आरक्षण दे सकते थे, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद 2019 में वहां धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने हटाने का काम किया। तो आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? जब धारा 370 हटा तो वहां पिछड़ों को और दलित को आरक्षण मिलने लगा। ये साफ मंशा क्लियर है कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में जो है 200 यूनिट जो बिजली है वो हम मुफ्त में देंगे। पहले देखिए, हम पक्ष में है कि मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हालात है बिहार के, जो हम लगातार अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले 2005 के पहले क्या हालात थे,
कि लोगों को पे नहीं मिलता था। यही राजद की सरकार में, जो लालू प्रसाद जी इनके नेतृत्व में सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, हालात क्या थे, रोड के हालात क्या थे, बिजली की क्या हालात थे। ये तो एनडीए की सरकार 2005 में बनी, तब जाकर बिजली की स्थिति अच्छी हुई, रोडों की स्थिति अच्छी हुई, प्रशासनिक स्थिति अच्छी हुई। तो हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, हम हैं, लेकिन हम कर भी रहे हैं, हमने किया भी। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी, हमने देखा कि मुफ्त अनाज मिल रहा है। हम कोरोना काल में देखे कि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हम सीधा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। हम किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं वो हम नहीं जानते, हम कर रहे हैं, बिल्कुल अभी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार में माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, हमारे दो डिप्टी सीएम है, हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, बी एस सिन्हा जी हैं, ये लोग कर रहे हैं काम। और इस बिहार में अब तेजस्वी यादव आने वाले नहीं है, वो सपना देखें। तो जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, उनका एक दावा है कि अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में तो हम 1 घंटे के अंदर जो है शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे, शराब को चालू करा देंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार प्रदेश की महिलाओं की आवाज को सुनकर शराबबंदी किया था, ठीक है। और आप लोग भी मीडिया से हैं, आप खुद पता कीजिए शराबबंदी से कितनी शांति है। पहले की क्या स्थिति थी, शराब जब लागू था क्या स्थिति थी, और शराबबंदी के बाद क्या स्थिति है, क्राइम घटा है, महिलाएं इस बिहार प्रदेश में सुरक्षित रही हैं। तो ये गलत है, प्रशांत किशोर जी ये काम गलत कर रहे हैं। गुजरात में ही बंदी है, महात्मा गांधी जी ने कोई इच्छा थी कि शराबबंदी होनी चाहिए, गुजरात देखिए खुशहाल है। तो ये क्या करेंगे, पहला नंबर तो आने वाले नहीं है, पहला नंबर प्रशांत किशोर की सरकार तो बनने वाली नहीं है। अगर वो इतने ज्यादा दल बदलू हैं कि वो खुद ही नहीं कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। कभी ममता के साथ चले जाते हैं, कभी नीतीश जी के साथ है, फिर यूपी में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। उन पे मैं क्या टिप्पणी करूं। करे कि इस बार है कि हम सरकार बना भी लेंगे और शराबबंदी को खत्म भी कर देंगे और नीतीश सरकार को जो है वो हम गिरा देंगे, प्रशांत किशोर का कहना है। देखिए, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, एनडीए 176 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर हम आगे हैं। ये प्रशांत किशोर खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी लड़ाई भाजपा से, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से है। वो लालू प्रसाद की पार्टी को लगाते ही नहीं। जब प्रशांत किशोर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 176 सीटों पर विधानसभा में आगे हैं, हमको 123 का बहुमत चाहिए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार को, तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, जो खुद अपने मुंह से अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि एनडीए 176 सीटों पर आगे है। 243 सीटों में 176 सीटों पर एनडीए आगे है, वो खुद अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुरेश राम जी और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से जो है जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका जो है सरकार जो प्रशांत किशोर का जो है वो एक भी सीट नहीं लाने वाले हैं, नहीं उनका सरकार बनेगी। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।